यदि आप बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का फॉर्म भर चुके हैं और आप इसके सिलेबस को समझना चाहते हैं कि कौन से एग्जाम, कौन से पेपर में कितने मार्क्स आएंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन से विषय में कौन से टॉपिक से सवाल आने वाले हैं, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं दोस्तों, तब बिल्कुल सही चैनल पे आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले आगामी परीक्षा एईडीओ बीपीएससी एईडीओ यानी कि इसका जो एग्जाम है वो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको A to Z चीज़ बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे या डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने पेपर्स होंगे और एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में कितने अंतराल होंगे, ये सारी विषय पे हम बात करने वाले हैं। साथियों, मैं हूँ विवेक पंकज और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यदि हम बीपीएससी एईडीओ की सिलेबस की बात करें तो ये वाला जो ऑफिशियल नोटिस जो कि आयोग के द्वारा जारी किया गया है, अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक पे जाइएगा, आपको बिल्कुल ये वाली जो पीडीएफ है आपको दिख जाएगा। दोस्तों, आप जब इसको देखिएगा तो आपको बिल्कुल यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि देखिए यहाँ पे जो पेपर है वो कुल मिलाकर 300 मार्क्स का होने वाला है। टोटल जो पेपर होगा दोस्तों आपको 300 नंबर की 300 अंक की जो दोस्तों ये जो परीक्षा है आपका होने वाला है, 300 नंबर का ये परीक्षा होगा। किस प्रकार होगा इस बात को समझिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो पहला होगा वो है सामान्य भाषा, यानी कि जनरल जो लैंग्वेज है, इसमें दो मतलब भाषा है, जिसमें पहला होगा दोस्तों आपका सामान्य अंग्रेजी। देखिए सामान्य अंग्रेजी यानी कि जो जनरल इंग्लिश जो ग्रामर है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और ये जो आपको है दोस्तों 100 में से जो है आपका 100 में से 30 नंबर का आपका जो है इंग्लिश से पूछा जाएगा। दूसरा है सामान्य हिंदी जो कि आपका 70 नंबर का होगा, यानी कि जो कुल अंक है दोस्तों ये आपका 100 नंबर से यानी कि 100 नंबर से पूछा जाएगा। पेपर 1 जो है आपका सामान्य भाषा से पूछा जाएगा। दोस्तों, आप इसी पेज पे नीचे की तरफ आइएगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि सामान्य भाषा अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे। क्वालिफाइंग कहने का मतलब दोस्तों कि जो आपकी अंग्रेजी 30 नंबर का जो पूछा जाएगा, इस 30% यानी कि 30 9 नंबर लाना कंपलसरी है। दूसरा जो आपका सामान्य हिंदी है इसका 70 में 30% यानी कि 70 में जो है ना आपको 21 नंबर ना कंपलसरी है। यानी कि भाषा वाले पेपर में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जीएस का और आपके मैथ्स वाले मतलब चेक ही नहीं होगा, यानी कि आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको भी पढ़ना है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे सामान्य लिखा गया है कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य पत्र के न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो है कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो इसीलिए हिंदी पेपर में और अंग्रेजी को भी ध्यान देना है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा है दोस्तों पेपर 2 जिसमें आपका है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में टोटल 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे और टाइमिंग है इसके लिए भी 2 घंटे दिए जाएंगे। पेपर 1 जो जी आपका लैंग्वेज है उसके लिए भी 2 घंटे दिए जाएंगे। और तीसरा है सामान्य योग्यता जनरल स्टडी, जिसमें दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा। ये पेपर 3 ये हो जाएगा आपका, ये पेपर 1 हो जाएगा और ये पेपर 2 हो जाएगा आपका ये सामान्य अध्ययन। तो इसके लिए भी आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको 100 मार्क्स का होगा। दोस्तों, यदि आप सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को देखिएगा तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन में जो पढ़ना है, सबसे पहले सामान्य विज्ञान पढ़ना है। जनरल साइंस जो है जिसमें आपका बायो भी आता है, फिजिक्स भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ये आपका सामान्य विज्ञान के अंदर में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना या जो करंट अफेयर्स है आपका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और बिहार का भी करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता है। देखिए भारत का इतिहास कह दिया दोस्तों, इसका मतलब जो है आपको
आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, और आपको जो मिडाइवल है वो भी पढ़ना है आपको। यानी कि तीनों जो पोर्शन है भारत का इतिहास का और बिहार के इतिहास का, ये आपको सभी चीज़ आपको देख लेना है। तो ये तो हो गया इतिहास। सामान्य भूगोल, आपको भूगोल की भी जानकारी होना चाहिए। सामान्य भूगोल और बिहार के प्रमुख भौगोलिक जो प्रभाग है तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, जो नदी है रिवर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नदी का भी देख लेना है। भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है, आपको पॉलिटी भी देखना है, और आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जो आंदोलन हुए हैं प्रमुख आंदोलन, वो भी देख लेना है। और इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिला के ये समझिए कि आपको भारत का इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी भी देखना है और बिहार को भी साथ साथ में देखना है, यानी कि बिहार स्पेशल भी आपको लेकर चलना है। तो ये तो आपका जीएस का हो गया। वहीं सामान्य योग्यता के देखिएगा, जनरल एप्टीट्यूड, इसमें दोस्तों आपको नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति मैथ से पूछे जाएंगे। और लगभग आप ये मान के चलिए कि जो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ्स और रीजनिंग से होगा, ये टोटल तो 100 मार्क्स का है दोस्तों, जिसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग 50 नंबर आपके रीजनिंग से भी रहेंगे और 50 नंबर जो है आपको वो मैथ से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है। एक चीज़ समझने वाली दोस्तों यहाँ है आपको कि जीएस में इतने सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स, ये सारे आप पढ़ेंगे तो आपका 100 नंबर के पूछे जाएंगे। और यहाँ जो आपका मैथ्स वाले पोर्शन है, रीजनिंग वाले पोर्शन है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट मिलके ही आपको 100 मार्क्स से पूछा जा रहा है। तो इस पर यदि आप ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें ये आपका टॉपिक्स है, सामान्य पद्धति हो गया, और पूर्ण संख्याओं का अभिकलन है, दशमलव और भिन्न है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन वो रहेंगे, प्रतिशत रहेंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपाती, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, सादृश्य। और देखिए ये यहाँ से रीजनिंग आ गया दोस्तों, सादृश्य है ना, समानता एवं भिन्नता, जो ऑड फाइंड करना होता है वो वाले, स्थान कल्पना, जो नंबर्स जो सीरीज होते हैं स्थान निकालना होता है वो, अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, सादृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा और अंकगणितीय तर्क जो है लॉजिकल भी पूछे जाएंगे, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण और अंकगणितीय श्रृंखला से भी पूछे जाएंगे, और गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन, कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों ये रहा आपका मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिलेबस को आप समझ गए होंगे। और एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आपका जो हिंदी है और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुटने वाला है। मेरिट्स में मार्क्स जुटेगा तो पेपर 2 जीएस आपका रहेगा और पेपर 3 जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग है, इसी से रहेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो पेपर आपका है एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर 8 बजे से परीक्षा होती है तो 2 घंटा चलेगा 10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है कि 1 घंटा का गैप दे और फिर 11 बजे से आपको चलो 2 घंटा तक का चले, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि 1 घंटा का गैप दे और फिर 3 बजे से जो भी टाइम होता है, यानी कि उसके 1 घंटे का इंटरवल पे आपसे परीक्षा लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बात समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।